Good morning all of you. Today our lecture is on the topic of minimization of 5 variable boolean function by using K-map method. So यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी boolean function के दो बेसिक फॉर्म होते हैं. एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म और दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. तो यहाँ पर हम 5 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन लेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में और उसको के मैप मेथड के थ्रू मिनिमाइज करेंगे, और दूसरा हम लेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में और उसको भी हम के मैप के थ्रू मिनिमाइज करेंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 वेरिएबल के बूलियन फंक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जाता है बाय यूजिंग के मैप. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लेते हैं. जनरली हमारा बूलियन फंक्शन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में 5 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन लेते हैं और उसको के मैप के थ्रू मिनिमाइज करते हैं. सपोज हम 5 वेरिएबल का एक कोई फंक्शन लेते हैं, ठीक है. तो एग्जाम्पल लिया है हमने एफ ऑफ ए बी सी डी ई, ये 5 वेरिएबल्स हो गए. सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन हम ले रहे हैं. तो लेट अस अज्यूम दैट 0 1 2 3 5 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 21, यहाँ लिखते हैं 23 28 एंड 31. ये हमारा 5 वेरिएबल का कोई हमने एक फंक्शन लिया है और कौन सा किस फॉर्म में है, वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में. अब हम इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है बाय यूजिंग के मैप मेथड से. ये हमारे ये सारे टर्म्स क्या है, आपको पता है ये सारे टर्म्स क्या है, हमारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं. क्या है हमारे ये प्रोडक्ट टर्म्स, जिसे हम मिन टर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, मिन टर्म्स कहते हैं. अब ये मिन टर्म, तो मिन टर्म है, ये सारे टर्म्स हमारे क्या है, मिन टर्म है. इसलिए जब हम इसको के मैप में इन टर्म्स को रखेंगे तो वहां पर हम इनकी जगह पे क्या रखेंगे, 1. और अगर यही मैक्स टर्म होते तो उसकी जगह पे हम क्या रखते, 0. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, ए बी सी डी ई. तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 5 यानी 32 सेल्स का हमको क्या बनाना है, के मैप बनाना है. अब 32 सेल का के मैप बनाना है तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 5 वेरिएबल के, 32. तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, अगर आप देखेंगे इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे अगर आप, तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ 5 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई. ये हमारे पास 5 वेरिएबल्स है, इनके मुझे 32 कॉम्बिनेशंस फॉर्म करने हैं. ठीक है. तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे, देखो जब ए की वैल्यू 0 है तो पहला 0 0 0 0. ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे डेसिमल 0 को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0 1. नेक्स्ट 0 0 0 1 0. फिर 0 0 0 1 1. फिर 1 0 0 और 0 रहने दो. फिर 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1. फिर 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1. नेक्स्ट क्या होगा, 0 1 1 0 0 0 1. ये हो गया हमारा 1 1 1. तो यहाँ पे ये किसको कौन कौन से डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को ये 1, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और ये लास्ट वाला 15. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या होगा, और कॉम्बिनेशन इसके आगे भी एक्सटेंड होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ A B C D
ई के कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 0 0 0 0, 1 0 0 0 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल 16, ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और लास्ट वन 31। यहाँ पर 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई के टोटल 32 कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमको पता है कि ए यहाँ पर हमारा क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ई हमारा क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो ए हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं इन 32 कॉम्बिनेशंस में कि ए हमारा जो है वो 16 कॉम्बिनेशन यानी 0 से लेके 15 कॉम्बिनेशन तक के लिए ए की वैल्यू क्या है, हमारी 0 है। आप देखेंगे कि ए की वैल्यू जो है वो 0 है, कितने, 16 कॉम्बिनेशंस के लिए। एंड द नेक्स्ट वन अगेन 16 कॉम्बिनेशंस के लिए फिर से इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1। तो 16 कॉम्बिनेशन के लिए ए की वैल्यू 0 होती है और अगले 16 कॉम्बिनेशन के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप देखेंगे कि सब जगह इसकी वैल्यू 1 है। तो और ये जो कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0, ये कॉम्बिनेशन जो 16 कॉम्बिनेशन है बी सी डी ई के, यहाँ 0 से लेके 15 तक, वो एज इट इज है 16 से लेके 31 तक। देखिए 0 0 0 0, यहाँ 0 के लिए भी इन 4 बाइनरी वैल्यू जो बाइनरी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पर बी सी डी ई के लिए भी उसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0, यानी जो 0 के लिए बी सी डी ई की वैल्यू है वही 16 के लिए बी सी डी ई की वैल्यू है। देखिए 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 1, तो 17 के लिए भी इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 1। 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 1 0, तो 18 के लिए भी इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 1 0। तो इन कॉम्बिनेशन से हमको ये चीज समझ में आई है कि ए की वैल्यू जो है वो 16 कॉम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, और ठीक उन्हीं कॉम्बिनेशन के लिए ए की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या 5 वेरिएबल का जब हम के मैप बनाएंगे तो जो 32 सेल्स होंगे उसको हमने 16 के मैप में डिवाइड किया है। 16 का एक के मैप बनाएंगे और 16 सेल का दूसरा के मैप बनाएंगे, और एक पहले के मैप के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, 0, और दूसरे के मैप के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, 1। तो अब हम इसको के मैप हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये बेसिक चीजें समझ में आई ना, क्योंकि ये अगर समझ में आ गए तो ही आपको आगे 5 वेरिएबल का के मैप समझ में आएगा। ये मैंने 16 सेल के 2 के मैप बना लिए हैं। ठीक है, तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, ए है, तो इस के मैप के लिए ए की वैल्यू हमने 0 रखी है, और इस के मैप के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1। अब इसके बाद कौन कौन से वेरिएबल हैं, बी सी डी ई, तो हम बी सी डी ई को लिखेंगे। तो इसे हमने माना बी सी और ये लिया डी ई। सेम यहाँ पर भी हम लिखेंगे बी सी और यहाँ पर लिखेंगे डी ई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ए की वैल्यू 0 है तो बी सी डी ई के वही कॉम्बिनेशन बनते हैं जब ए की वैल्यू 1 होती है। तो ये के मैप और ये के मैप जो है वो एज इट इज ही आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसकी
इसकी वैल्यू पुट ऑन करनी है जो फंक्शन में दी हुई है। तो वैल्यू पुट ऑन करने के लिए हमको हर एक वेरिएबल का, हर एक सेल का क्या पता होना चाहिए, ग्रे कोड। तो सबसे पहले ग्रे कोड पता करना है, तो इसका 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 ग्रे कोड पता होना चाहिए। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। ठीक है, तो इस सेल का यहाँ पे ग्रे कोड क्या होगा, आप बताइए इस सेल का ग्रे कोड क्या होगा और कितने कितने वेरिएबल का ग्रे कोड होगा। तो इस सेल का जो ग्रे कोड होगा वो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। देखो इन सारे सेल के लिए ए की वैल्यू क्या है, हमारे इन जो 16 सेल्स हैं उनमें ए की वैल्यू क्या है, 0। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। फिर इस सेल के लिए बीसी की वैल्यू क्या है, 0 0 और डीई की वैल्यू क्या है, 0 0। तो ये हो गया 5 डिजिट का ग्रे कोड इस सेल का, और ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल 0 को। ठीक है, अब इस सेल के लिए देखिए ग्रे कोड, इस सेल का ग्रे कोड क्या होगा, इस सेल का ग्रे कोड देखें तो अगेन इस सेल के लिए भी ए की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0। बीसी की वैल्यू क्या है, 0 0 और डीई की वैल्यू क्या है, 0 1। तो ये किस डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। इस सेल के लिए देखें तो ए की वैल्यू 0, बीसी की वैल्यू है 0 0, देखो इसकी वैल्यू 0 0 और डीई की वैल्यू देखेंगे तो डीई की वैल्यू क्या है, 1 और 1 1 1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। इस सेल के लिए देखें तो ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 और बीसी की वैल्यू है 0 0 और डीई की वैल्यू क्या है, 1 0। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। तो एंड सो ऑन अगर हम हर सेल के लिए क्या निकाल लेंगे उसका ग्रे कोड और इसके बाद उसका रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख दें इसकी डेसिमल वैल्यूज ग्रे कोड की। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 0 को, ये 1 को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ओके, अब हम इस के मैप में जाते हैं। तो इस के मैप में ए की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे फिर से 1 है। तो यहाँ पर बीसी और डीई की वैल्यू क्या है, 0 0। तो इस सेल के लिए ग्रे कोड क्या होगा, इस सेल के लिए हम इस सेल की बात करें तो इस सेल का ग्रे कोड क्या होगा, बीसी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे, फिर बीसी की वैल्यू 0 0 है और डीई की वैल्यू क्या है, 0 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 16 को। नाउ द नेक्स्ट, इस सेल के लिए देखें, इस सेल की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1 है और बीसी की वैल्यू क्या है, 0 0 और डीई की वैल्यू क्या है, 0 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 17। इस सेल के लिए देखें तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 1, बीसी की वैल्यू क्या है, 0 0 और डीई की वैल्यू 1 1। तो ये 19 को। ये सेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए की वैल्यू 1, बीसी की वैल्यू है 0 0 और डीई की वैल्यू क्या है, 1 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 18 को। तो इस प्रकार से आगे आप देखते जाएंगे बाकी सेल की ग्रे कोड क्या होते हैं। ठीक है, तो आप बना के आप इजीली देख सकते हैं, मैंने और यहाँ पे पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू पुट ऑन करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 16 को, ये 17 को, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31। इस प्रकार से टोटल कितने सेल्स हो गए हमारे पास, 32 सेल्स। 16 सेल यहाँ पर और 16 सेल यहाँ पर। 16 सेल के लिए ए की वैल्यू 0 होगी जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर इस सेल के लिए 16 सेल के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, 1। तो टोटल हमारे पास 32 सेल हो गया। अब बस सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, डेसिमल वैल्यू रख दी सारे सेल के ग्रे कोड की। बस हमको अब क्या करना है, जो भी फंक्शन में प्रोडक्ट टर्म दिए हैं उनकी जगह उनकी वैल्यू को हमको के मैप में क्या करना है, फिल करना है।
तो अब हम यहाँ पे के मैप में इनकी वैल्यू हम फिल करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से मिन टर्म्स प्रेजेंट है? 0, तो 0 की जगह पे हमको क्या रखना है? 1। फिर 1 की जगह पे 1, 2 है, यहाँ पर 1 आएगा, 3 यहाँ पे 1, 5 कहाँ पे? यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 13, 15, 13 and 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 21, 23, 21, 23, 29, 31, तो 29, 31। ये हमने क्या कर दिया? सारे प्रोडक्ट टर्म्स को के मैप में हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने जैसी है। ये कैसे? ये हमारे के मैप है। ठीक है, अब इनके एडजेसेंट कैसे पता चलेंगे? ये तो आपको पहले से ही 16 का पता था कि ये 4 सेल इसके एडजेसेंट होते हैं, ये 4 सेल इसके एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको रैपअप मेथड से बताया था। जैसे कि ये हमारे पास 16 सेल का, अगर मैंने क्या लिया है? के मैप लिया है 16 सेल का, तो मैंने आपको बताया था इसको रैप करके अगर हम देखें तो ये 0 जो है वो इस 2 के एडजेसेंट पे है। कैसे रैप होता है? ये ऐसे रैप, अगर आप इसको ऐसे रैप करके देखोगे तो ये देखो 2 जो है वो 0 के एडजेसेंट है, 4 जो है वो 6 के एडजेसेंट है, 12 जो है वो 14 के, और 8 जो है वो 10 के एडजेसेंट है। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर हम ऊपर को अगर रैप अप करेंगे तो यहाँ पर अगर हम ऊपर से अगर के मैप को रैप अप करें तो हम क्या देखेंगे? 8 के एडजेसेंट 0 है, 9 के एडजेसेंट 1, 11 के एडजेसेंट 3 और 10 के एडजेसेंट 2। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। ये सारे सेल इसके एडजेसेंट है, ये सारे सेल इसके एडजेसेंट है। सेम ऐसे ही इसमें भी है, ये सारे सेल इसके एडजेसेंट कहलाएंगे और ये सारे सेल इन 4 सेल के एडजेसेंट कहलाएंगे बाय यूजिंग रैप अप। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो 4 सेल 4 वेरिएबल के हमने 2 सेल बनाए, यानी 16 सेल ये और 16 सेल ये, टोटल 32 सेल्स है। तो इनमें कैसे एडजेसेंट और क्या एडजेसेंट हो सकता है? ये ऐसे देखो, ये हमारे पास मैंने 2 के मैप लिए हैं। 16 सेल का ये एक के मैप ये है एंड द नेक्स्ट 16 सेल का ये के मैप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये ऐसे नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में ऐसे होते हैं, एक के ऊपर एक, यानी 0 का एडजेसेंट यहाँ पर कहलाएगा 16, 1 का एडजेसेंट 17 और 3 का एडजेसेंट 19, 2 का एडजेसेंट 18। यानी ये दोनों के मैप जो है वो एक के ऊपर एक होते हैं। तो जिस सेल के नीचे दूसरा सेल होगा, अगर मान लीजिए जैसे 20 है तो 20 के नीचे हमारा कौन सा सेल आ रहा है? 4। तो 4 और 20 जो है वो क्या है? आपस में एडजेसेंट है। यहाँ पे 12 और 28 एडजेसेंट है, 8 और 24 एडजेसेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये जो 4 सेल हैं 4, 0, 4, 12, 8, ये 16, 20, 28 और 24 के क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। यानी यहाँ पर अगर हम 3D व्यू में देखें तो जो सेल जिस सेल के नीचे आता है वो उसका एडजेसेंट कहलाता है। अब यहाँ पे एडजेसेंट क्यों कहलाएंगे? आपको पता है कि हम कोई भी 2 सेल जो है वो आपस में एडजेसेंट तभी कहलाते हैं जब उन दोनों के ग्रे कोड में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट का चेंजेस हो। जैसे यहाँ पे इस 0 का ग्रे कोड क्या है? 0, 0, 0, 0, 0, 5 टाइम्स 0। तो 16 का ग्रे कोड क्या है? 1, 4 टाइम्स 0। तो सिर्फ एक ही डिजिट चेंज हुई है, इसलिए हमने कहा 0 का एडजेसेंट 16 होगा। और 16 का एडजेसेंट पता ही है हमको क्या है? 17। इस तरफ भी देखेंगे तो एक ही डिजिट का फर्क है। 4 का एडजेसेंट क्या है? 20। देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट का चेंजेस है, तो इसलिए 4 20 के एडजेसेंट होगा, 12 28 के एडजेसेंट होगा और 8 जो है वो 24 के एडजेसेंट होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक के ऊपर एक जो दूसरा सेल आता है वो एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं। ठीक है, और ये मैंने इसलिए बताया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब पेयरिंग करेंगे तो हमको पता है कि हम एडजेसेंट सेल्स की ही पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ऊपर से भी आप देख सकते हैं 0 16 का एडजेसेंट है, 1 17 का, 3 19 का, 2 18 का। देख सकते हैं इन दोनों में सिर्फ
इन दोनों के ग्रे कोड में सिर्फ एक ही डिजिट का फर्क है, 2 और 18 में भी सिर्फ एक ही डिजिट का फर्क है, तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट। तो कभी भी जो 4 वेरिएबल के जब हम के मैप लेते हैं तो वो साइड में नहीं होते हैं, टॉप बॉटम में होते हैं। अगर एक और सेल होता तो वो इसके और ऊपर आता है, ठीक है। तो ये ऐसे रहते हैं, और जो सेल जिसके नीचे हो आएगा वो उसका एडजेसेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग में हम क्या देखेंगे, हमेशा मैक्सिमम ग्रुप की पेयरिंग पहले हम प्रेफर करते हैं। तो हमको पता है पेयरिंग हम किसकी किसकी कर सकते हैं, 2 की पावर 0 यानी 1 सेल की पेयरिंग हो सकती है, 2 की पावर 1 2 सेल की, 2 की पावर 2 4 सेल्स की, 8 सेल की, 2 की पावर 4 16 सेल्स की, 2 की पावर 5 32 सेल्स की, एंड 2 की पावर 6 64 सेल। इन सेल्स की हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 32 सेल्स हैं, तो 32 सेल्स की यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जब हर सेल में 1 होते हैं, जब पूरे सेल 32 सेल में 1 होते, तब हम पूरे 32 सेल्स की एक साथ क्या कर सकते थे, पेयरिंग कर सकते थे। तो 32 सेल की पेयरिंग जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं 16 सेल की, तो 16 सेल की पेयरिंग पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पे कोई भी 16 जो है वो एडजेसेंट में नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 1 है, वो इस 4 के एडजेसेंट में है, तो टोटल 8 ही होते हैं। ये 4 इस 4 के एडजेसेंट में, तो भी 8 ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर 16 सेल की पेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं 8 सेल की, तो क्या 8 सेल की पेयरिंग पॉसिबल है यहाँ पर, तो 8 सेल चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 4 1 जो है ये इन 4 1 के साथ भी क्या है, एडजेसेंट है। इन 4 1 इसके साथ, इन 4 1 के साथ भी एडजेसेंट में है, और यहाँ पे देखेंगे इन 4 1 के साथ भी क्या है, ये एडजेसेंट में है। तो यहाँ पे 2 टाइप की पेयरिंग हो सकती है। अब अगर आप ये सोचे कि ये 4 1 ये 4 1 और ये 4 1 यानी 4 4 और 4 यानी कितने हो गए, 12। तो क्या 12 सेल की पेयरिंग हो सकती है, हो ही नहीं सकती। या तो 16 की होगी या सी होगी, और अगर 16 की नहीं हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही सेल की पेयरिंग पॉसिबल है। तो आप 2 तरीके से इसमें पेयरिंग कर सकते हैं। पहला कैसे पेयर बना सकते हैं, इस 4 1 को इन 4 1 के साथ आप पेयरिंग मिला सकते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 सेल, ठीक है। या फिर आप ये जो 4 1 है वो इन 4 1 के साथ भी क्या है, एडजेसेंट में है, तो आप चाहे तो इन 4 1 की इस 4 1 के साथ भी क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। तो भी 8 की सेल्स की पेयरिंग होगी। और अभी मैंने बताया था कि ये 4 सेल जो है वो इन 4 सेल के क्या है, एडजेसेंट सेल है, क्योंकि इस के मैप को उठा के अगर इस के मैप के ऊपर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा ओवरलैपिंग होगी, और जो ओवरलैप सेल होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट सेल होते हैं। याद रखिएगा, ओवरलैप्ड सेल ही आपस में एडजेसेंट सेल्स कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों कहलाएंगे वो मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई। तो 2 पेयर बन सकते हैं, 2 पेयर में से तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक ही पेयर लेना है, तो कोई भी एक पेयर ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम सपोज हम कौन सा पेयर लेते हैं, आपको ये वाला ले लेते हैं, ये 4 1 और ये 4 1, ठीक है। तो ये 4 1 और इन 4 1 का एक पेयर हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने इन 4 1 का क्या किया, एक पेयर ले लिया। अब हमारे पास कितने 1 बचे हैं, ये 4 1 और यहाँ पर ये 4 1 और ये 4 1। फिर से हम देखेंगे क्या 8 सेल की पेयरिंग हो सकती है क्या, तो 8 सेल की पेयरिंग फिर से हो सकती है। देखो ये 4 1 जो बचे हुए हैं, इन 4 1 को इस 4 1 के साथ हम फिर से पेयर मिला सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी 1 जो होते हैं या नंबर ऑफ 1 जो होते हैं वो एक से ज्यादा ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दूसरा पेयर कौन सा बन गया, इन 8 सेल का। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हमारा सेकेंड ग्रुप। अब कितने सेल बचे हमारे पास, कितने 1 बचे, यहाँ पे ये 4 1 है और यहाँ पे ये 4 1 है। तो इनकी पेयरिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो ये 4 1 और ये 4 1, ठीक है। तो ये जो कितने 1 हो गए, 1 1 1 1 1 1 1 1। तो और आपको पता है कि ये क्या है, ओवरलैप्ड सेल है, ये इसके ओवरलैपिंग में आएगा, ये सेल इसके ओवरलैप होगा,
ये सेल इससे ओवरलैप होगा और ये वाला सेल इससे ओवरलैप होगा, और ये चारों भी आपस में क्या है, एडजेसेंट है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि ये 8 1 क्या है, एडजेसेंट 1 है। तो हम इनकी भी पेयरिंग कर देंगे यहाँ पे। तो ये 8 की पेयरिंग यहाँ पर पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। ठीक है, अब कोई 1 बचे हैं क्या, नहीं। तो टोटल कितने यहाँ पे ग्रुप बने हैं, 3 ग्रुप बने हैं। और ये हर एक ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिन टर्म की। तो हर एक ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिन टर्म को। तो हमको क्या निकालना है, हर एक ग्रुप का मिन टर्म निकालना है। तो यहाँ पे पेयरिंग समझ में आई। ठीक है, तो पेयरिंग समझ में आई। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है। और अगर आप 5 वेरिएबल का के मैप बना रहे हो तो आपको पता ही होगा कि 1 जो है वो एक से ज्यादा सेल में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, मैक्सिमम सेल की पेयरिंग करनी रहती है। जितना मैक्सिमम सेल की हम पेयरिंग कर सकते हैं, सबसे पहले हम उनको प्रेफर करते हैं। अगर मैक्सिमम 1 पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर इसके बाद सेकेंड 1 देखेंगे। यानी अगर 8 की पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती तो फिर हम 4 की पेयरिंग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस थर्ड ग्रुप के लिए हम क्या निकालते हैं, मिन टर्म। तो पता है हमको मिन टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस ग्रुप में कितने 1 है, 8 1 है। तो इन 8 1 के लिए हमको A B C D E की वैल्यू चाहिए। तो इन 8 1 के लिए A की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे जो 4 1 है, ये और ये जो 4 1 है, इन 4 1 के लिए A की वैल्यू क्या है, 0। और इन 4 1 के लिए A की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर क्या होगा, A की वैल्यू जो है वो 4 1 के लिए 0 है और 4 1 के लिए 1 है। तो A इस मिन टर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ अब हमको क्या चाहिए, B C की वैल्यू चाहिए, B और C की वैल्यू। तो देखो इन चारों 1 के लिए, तो इन दोनों 1 के लिए B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम B की वैल्यू देखते हैं। तो B की वैल्यू इन दोनों 1 के लिए क्या है, 0। और इन दोनों 1 के लिए B की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे इन दोनों 1 के लिए 0 है और इन दोनों 1 के लिए 1 है। यहाँ पर इन दोनों 1 के लिए क्या है, 0। और इन दोनों 1 के लिए इसकी B की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 8 1 के लिए B की वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए B भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसको देखते हैं, C की वैल्यू देखते हैं। C की वैल्यू, तो इन दोनों 1 के लिए C की वैल्यू क्या है, 1। इन दोनों 1 के लिए C की वैल्यू क्या है, 1। इन दोनों 1 के लिए भी C की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1। और इन दोनों 1 के लिए भी C की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1। तो ये हो गया 1, यानी 8 जो ये 1 है, इन सभी के लिए C की वैल्यू क्या है, 1। तो यानी कॉमन है और वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू। इन दोनों 1 के लिए D की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे मैं D की वैल्यू लिखूँ, 0 है इन दोनों 1 के लिए। और इन दोनों 1 के लिए D की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इन दोनों 1 के लिए D की वैल्यू 0 है और इन दोनों 1 के लिए D की वैल्यू क्या है, 1। तो डिफरेंट है, यहीं से समझ में आ रहा है D की वैल्यू कॉमन है ही नहीं, इसलिए D जो है यहाँ पे नहीं आएगा, D इज नॉट पॉसिबल हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, E की वैल्यू हमको देखनी है। तो E की वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं E की वैल्यू देखती हूँ। E की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों 1 के लिए E की वैल्यू क्या है, 1। इन दोनों 1 के लिए भी E की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इन दोनों 1 के लिए भी E की वैल्यू यहाँ पर 1 है। इन दोनों 1 के लिए भी E की वैल्यू क्या है, 1। यानी 8 1 के लिए E की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E, C, E। और चूंकि ये क्या है, हमारा मिन टर्म है, मिन टर्म यानी प्रोडक्ट टर्म होता है, इसलिए क्या आएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप का मिन टर्म जो होगा वो क्या होगा, CE। नाउ अब हम नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में ये वाला देखते हैं, सेकेंड ग्रुप देखते हैं। अभी हमने थर्ड ग्रुप देखा, अब सेकेंड ग्रुप क्या है, ये 4 1 और ये 4 1। इन 4 1 की हमको क्या करनी है, हमको इन 4 1 की जो पेयरिंग बनी है उसका हमको मिन टर्म निकालना है। तो फिर से हम देखते हैं, ये 1 1 1 1 है। तो इन चारों, सबसे पहले तो A की वैल्यू हमको देखनी है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा क्या है, A है। तो इन 8 1 के लिए A की वैल्यू क्या है, देखो
इन चार वन के लिए भी ए की वैल्यू 0 है और इन चारों वन के लिए भी ए की वैल्यू 0 है, क्योंकि इस पूरे के मैप के लिए ए की वैल्यू 0 है और इस पूरे के मैप के लिए ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे ये आठों वन इस वाले के मैप में आ रहे हैं, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो ये हो जाएगा ए बार। नेक्स्ट बी की वैल्यू देखने हैं। बी, तो इन चारों वन के लिए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और इन चारों वन के लिए बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसलिए बी की वैल्यू जो है वो आठों वन के लिए सेम नहीं है। 4 के लिए 0 और 4 के लिए 1 है, इसलिए बी प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट सी देखना है। तो सी की वैल्यू देखिए, इन चारों वन के लिए सी की वैल्यू यहाँ पर 0 है और इन चारों वन के लिए सी की वैल्यू क्या है 0, यानी सी की वैल्यू जो है वो आठों वन के लिए क्या है सी की वैल्यू 0 है, तो सी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और चूंकि इसकी वैल्यू क्या है 0, तो हम इसे लिखेंगे सी बार। ठीक है। नेक्स्ट अब इन आठों वन के लिए हमको क्या किसकी वैल्यू चाहिए, डी ई की वैल्यू। तो देखो ये वन और इस वन को, इन दोनों वन के लिए डी की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो इन दोनों वन के लिए डी की वैल्यू क्या है 0 और इन दोनों वन के लिए डी की वैल्यू क्या है 0। ठीक है। इन दोनों वन के लिए, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों वन के लिए डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और इन दोनों वन के लिए डी की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे इन दोनों और इन दोनों वन के लिए, यानी 4 वन के लिए डी की वैल्यू 0 है और 4 वन के लिए डी की वैल्यू 1 है, इसलिए डी प्रेजेंट नहीं होगा। सेम ऐसे ही ई के लिए होगा, इन दोनों वन के लिए ई की वैल्यू 0 है और इन दोनों वन के लिए ई की वैल्यू 1 है। तो यहीं पे समझ में आ रहा है कि 2 के लिए 0 और 2 के लिए 1 आ रही है, यानी डिफरेंट आ रही है। आठों वन के लिए सेम हो ही नहीं सकती है ई की वैल्यू यहाँ पर, इसलिए ई भी इस टर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मेन टर्म यहाँ पे क्या बना, ए बार सी बार। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप हमने कौन सा बनाया था, हमारा फर्स्ट ग्रुप कौन कौन सा था, ये वाला और ये वाला। ठीक है। ये 4 वन और इन 4 वन की हमने क्या की है, पेयरिंग की है। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 8 वन है। तो 8 वन है, तो फिर से हम इनका मिन टर्म निकालेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले इन 8 वन के लिए ए की वैल्यू क्या है, तो इन 4 वन के लिए ए की वैल्यू 0 है और इन 4 वन के लिए ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसलिए ए क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट बी की वैल्यू देखें, तो इन चारों वन के लिए बी की वैल्यू क्या है 0 और इन चारों वन के लिए बी की वैल्यू क्या है अगेन 0। तो दो यानी आठों वन के लिए बी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा बी बार, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 0। नाउ सी की वैल्यू देखें, तो इन चारों वन के लिए सी की वैल्यू क्या है 0 और इन चारों वन के लिए भी सी की वैल्यू क्या है 0। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और वो भी क्या है कॉमन है, यानी आठों वन के लिए इसकी वैल्यू क्या है सी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बार। अब हमको डी ई की वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ से ही देख के समझ में आ रहा है कि इन चारों वन के लिए डी की वैल्यू क्या है डिफरेंट है। देखो इस वन के लिए 0, इस वन के लिए 0, इस वन के लिए 1 आ गई। तो यहीं से ही समझ में आ रहा है कि इन आठों वन के लिए डी की वैल्यू कॉमन नहीं है, कुछ के लिए 0 और कुछ के लिए 1 है, तो यहाँ पे डी प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब क्या बचा नेक्स्ट ई। तो ई भी देखेंगे, तो क्या देखेंगे यहाँ पे ई, इस वन के लिए ई की वैल्यू 0 है और इस वन के लिए ई की वैल्यू 1 आ गई। तो यहीं पे ही समझ में आ रहा है कि इन चारों यानी आठों वन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, इसलिए ई भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस ग्रुप का मिन टर्म क्या हो गया ये। तो हमारे पास कितने ग्रुप थे, 3 ग्रुप बने थे 8-8 के। तो ये 4 वन और ये 4 वन का एक ग्रुप बना था, ये 4 वन और ये 4 वन का एक ग्रुप, इस 4 वन और इस 4 वन का तीसरा ग्रुप। तो ओवरऑल हमारा मेन फंक्शन यानी मिनिमाइज्ड फंक्शन क्या हुआ, एफ ऑफ ए बी सी डी ई का मिनिमाइज्ड फंक्शन अगर हम देखें तो क्या बना हमारा सी ई प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार। तो ये हो गया हमारा मिनिमाइज्ड बूलियन फंक्शन 5 वेरिएबल का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम 5 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन, वो भी कौन सा, सम ऑफ प्रोडक्ट,
सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो 5 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है उसको हम के मैप के थ्रू कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट। लेक्चर अगर मेरा सब्सक्राइब करना अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको डाउट कुछ किसी भी टॉपिक में होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल दी बेस्ट।